ध्यान दिवाया है कि इससे पहले भी जब भी लोगों ने इस तरह दबाने की कोशिश की है, चाहे वो 1857 में अंग्रेजों ने दबाने की कोशिश की है या उससे पहले अलवर के राजा ने दबाने की कोशिश की है, अलवर के किसान और उसके साथ साथ हमारे हरियाणा के रहने वाले मेवाती किसान कभी दबे नहीं हैं। और परसों का जो मामला हुआ है उसे देख के थोड़ा सा मैं भी इतिहास की एक घटना आपको जरूर यहाँ याद दिलाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। अगर हम किसान आंदोलन की बात करते हैं, आज ये जो किसान आंदोलन चला है ये पंजाब से चला है, बिल्कुल हमारा बड़ा भाई है पंजाब, और उन्होंने पूरे देश को दिखाया है और मोदी सरकार को उनके फन पे पैर रख के उनको झुकाया है और दिखाया है कि किसान क्या होते हैं। ये किसान आंदोलनों का इतिहास बहुत पुराना है और मेवात का नाता उससे बहुत पुराना जुड़ा हुआ है। अगर हम आज से लगभग 100 साल पीछे जाएंगे तो मेवात में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था। राजस्थान में विशेषकर इतिहास में उसे पढ़ाया जाता है, भारतीय इतिहास में भी कई जगहों से पढ़ाया जाता है। वो दोनों जो किसान आंदोलन हुए थे वो अलवर और भरतपुर के राजा के खिलाफ हुए थे। अलवर का जो राजा था उसका एक वित्त मंत्री हुआ करता था जिसका नाम NL टिक्को हुआ करता था। एक पंडित जी था, पंडित जी ने इसी तरह जिस तरह इस सरकार ने एक कानून बनाया है इसी तरह का एक कानून बनाया था। उस कानून का मसला भी यही था कि किस तरह किसान को निचोड़ा जाए, उसका खून निचोड़ के पिया जाए, क्योंकि ये नरभक्षी हैं, इन्हें किसान का खून जो निचोड़ के पीने में बड़ा आनंद आता है, किसान इन्हें समृद्ध अच्छा नहीं लगता। NL टिक्को ने जब इस कानून को बनाया था तो इसके विरोध में यहाँ के मेव किसान बहुत रूप से अच्छे मजबूती के साथ खड़े हो गए थे। उनके साथ नीमू चाना के राजपूत भी अलग खड़े हो गए थे, लेकिन यहाँ एक कमी जरूर हुई थी। नीमू चाना में अलग आंदोलन चला था और मेव किसान अलग आंदोलन चला रहे थे। नीमू चाना का जो आंदोलन था उसको अलग बर्बरता पूर्वक उस टाइम बिल्कुल खत्म किया गया था। 14 मई 1925 की बात है जब जनरल ओझा को भेजा गया था नीमू चाना में और लगभग 155 किसानों को गोलियों से भून दिया गया था। उस दौरान इसको दूसरा जलियांवाला बाग कांड कहा गया था। इतना बड़ा ये हत्याकांड था। इतना बड़ा हत्याकांड होने के बाद भी मेवों का या मेवातियों का कोई मामला कमजोर नहीं हुआ था, वो बहुत दिलेर थे, उससे उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई थी। हमारा मामला 1857 में देखा जाता है। 1857 में भी अगर इतिहास को खंगाला जाता है तो हमारा मामला बहुत ऊंचा रहा है। यहाँ की दिलेरी की कहानियां इतनी होती है कि किताब छोटी पड़ सकती है। यही मामला मेव किसान आंदोलन में हुआ था। मेव किसान वो आंदोलन 1932 में अपने पूरे सवाब पे था। अलवर के राजा ने उसके बाद जनरल ओझा को वहां फिर भेजा और यही क्रूरतापूर्वक काम यहाँ करवाया। यहाँ क्या काम करवाया? फिर वही निर्दोष किसानों को गोलियों से मरवाया था। उस आंदोलन की जो सदारत की थी मोहम्मद अली ने की थी और हमारे में उस टाइम गुड़गांव जिला हुआ करता था, चौधरी यासीन खां भी यहाँ से गए थे और उसकी सदारत की थी। बड़े बर्बरतापूर्वक किसानों को, मेव किसानों को गोलियों से मार दिया गया था। लेकिन मैं आपको साथी जो बाहर से आए उनको बता देना चाहता हूँ, हम कभी कुर्बानियों से नहीं डरे हैं और ना ही कोई हमें सख्ती से दबा पाया है। ये जो मेव कौम है इसे जितना दबाया गया है ये उतने ही अकड़ के खड़ी हुई है और सामने वाले का जवाब दिया है। अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों को जब ये लगा कि मेव अपने दोबारा उसी रोप में आ गए हैं जो 1857 का है कि ये मामला हाथ से ना निकल जाए, उसके बाद अलवर के राजा को यहाँ से देश बदर करने के बाद पेरिस भेज दिया गया। पेरिस से कभी वो वापस नहीं आया, 4 साल बाद वहीं मरा था और हमारी सारी बातों को माना गया था। मैं यहाँ आने वाले साथियों को ये बता देना चाहता हूँ, हो सकता है आपको मामला कमजोर नजर आ रहा हो, लेकिन यहाँ जो सीने में आग लेके बैठे हैं, हम बहुत आग लेके बैठे हैं। इंशाअल्लाह आपको ये कोई कमी नजर नहीं आएगी। अगर आपका पसीना बहाएगा तो यहाँ मेवात के लोग तैयार है और हमारा इतिहास इसका गवाह है। मैं आपको याद करके भेजना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ये मूवमेंट जो चलेगा हम इस मूवमेंट में जीत के निकल के आएंगे। और जो ये मोदी सरकार है, जो इनकी क्रोनोलॉजी है, इनकी क्रोनोलॉजी को भी बहुत समझने की जरूरत है। पीछे NRC और CAA मूवमेंट में एक शब्द क्रोनोलॉजी चला था। इनकी क्रोनोलॉजी क्या है? ये पहले ये मंडियों की क्रोनोलॉजी है, ये अंबानी और अडानी की क्रोनोलॉजी है। ये पहले